मुद्दा है वो श्री आजम खान जी का मुद्दा है। 26 जनवरी 2020 से जो हैं आजम खान जी जेल में हैं। आज उन्हें 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन इतने बड़े कद्दावर नेता के लिए किसी भी समाजवादी ने मतलब कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि पार्टी जो है उनके मामले में उदासीन रही। जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी होने का दम भरती है और एक कद्दावर मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद वो उदासीन है। तो इससे ये साबित होता है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों जो हैं आपस में मिले हुए हैं। और अगर भ्रष्टाचार या गबन का कोई केस आजम खां पर होता तो बात ठीक थी। अगर उनके पास जो मुकदमे हैं जैसे बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, क्या इतना बड़ा नेता ऐसी मतलब घटिया हरकतें कर सकता है? किसी की बकरी चुरा सकता है या किसी की भैंस चुरा सकता है? और आय से अधिक संपत्ति रखने के जुर्म में अगर कोई सजा के हकदार हैं तो वो सपा के कद्दावर नेता हैं। इसलिए कांग्रेस माइनॉरिटी जो है ये मांग करती है कि आजम खां को मतलब जेल से निकाला जाए। नूर बानो मांग करेंगी उनके लिए? ये बेगम नूर बानो का ये अपना मामला है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं अपनी बात कह सकता हूँ, दूसरे के बारे में मैं क्या। वो तो खुद विरोध में है आजम खां के ना, वो विरोध में हैं, वो उनका अपना नज़रिया है, लेकिन मेरा अपना नज़रिया जो है वो ये है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज साहब या अजय कुमार लल्लू जो मैन के हैं वो गिरफ्तार हुए थे तो पूरी कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरी थी और धरना प्रदर्शन किए थे और फिर सरकार को मजबूर होकर उन्हें छोड़ना पड़ा। तो समाजवादियों ने ये काम क्यों नहीं किया? दूसरी बात यह है कि जो किसान कानून बनाए हैं सरकार ने, तो ये काले कानून हैं, सरकार को इन्हें मतलब वापस लेना चाहिए। ये हमारी मतलब मांग है सरकार से। सरकार तो वापस लेने के मूड में ही नहीं है। नहीं, सरकार अगर मूड में नहीं है तो हम भी मतलब लोगों को जागरूक करेंगे। सरकारें जो है खुद नहीं बनती हैं, बल्कि आम वोटर जो है सरकार को बनाता है। तो जब ये सरकार विरोधी मतलब किसान विरोधी, मजदूर विरोधी या जनता विरोधी सरकार हो जाएगी तो फिर इसे भी अपने अंजाम तक पहुंचना पड़ेगा। मोदी जी जो मतलब एमएसपी का मुद्दा है, अब से 2 साल पहले सर छोटू राम जी का गांव है हरियाणा में सांपला, वहां पर गए थे और उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी पे जो है किसानों का गल्ला खरीदेंगे और अगर कोई किसानों का गल्ला एमएसपी से कम पर खरीदता है तो उसे राज्य सरकार मतलब बहन करेगी। तो आज जब मोदी जी ने जो 2 साल पहले जो बात कही थी, आज मोदी जी अपनी ही बात को क्यों झुठला रहे हैं? एमएसपी पे उन्हें मतलब क्या परेशानी है? या जो 3 किसान कानून जो किसानों के हितैषी बताए जा रहे हैं, तो फिर इतना मतलब लाखों किसान दिल्ली की सरहदों पर क्यों पड़ा है? और बीजेपी के लोगों को मतलब गांव में घुसने से मतलब क्यों रोका जा रहा है उन्हें? अगर किसान विरोधी नहीं है तो ये बिल, और किसान मांग कर रहे हैं तो सरकार को तो वापस लेना चाहिए। मान लिया मैं आपको कोई चीज दूं और आप मुझसे कहें कि मैं तो नहीं लेता, तो मुझे वो चीज नहीं देनी चाहिए। फिर आपको कांग्रेस क्या करेगी अब इसमें आगे? कांग्रेस जो है गांव-गांव जाकर जैसे कि कर भी रही है, किसान महापंचायत कर रही है और किसानों को, मजदूरों को मतलब जागरूक किया जाएगा। और ये जो मुद्दा है किसान कानूनों का, अकेले किसान को ही नुकसान नहीं होगा, जो भी आदमी रोटी खाने वाला है हर आदमी को नुकसान होगा, चाहे वो किसी भी मतलब कारोबार से जुड़ा हुआ है। कहो तो मतलब मैं पूरी व्याख्या के साथ मतलब मैं इसे बताऊं कि मतलब ये इसमें क्या कानूनों में क्या क्या कमियां हैं। तो सन 1956 में का सरकार जो है एक आवश्यक वस्तु अधिनियम लाई थी। उस अधिनियम का मतलब था कि काला बाजारी, जमाखोरी कोई भी आदमी ना कर सके।
तो उससे हर आदमी डरता था जमाखोरी से। लेकिन ये सरकार जो है उसमें 1956 का जो कानून था उसमें संशोधन करके लाई है कि आपकी जेब में आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो और पैसा सरकार देगी और पूरे इलाके का माल खरीद के अपने गोदाम में रख लो। तो अगर वो किसान का 10 रुपए में गया तो व्यापारी को जब तक 100 रुपए का नहीं मतलब बिकेगा तब तक वो तो नहीं बेचता अपने गोदाम में से। तो उसका असर किसान पर, मजदूर पर तो पड़ेगा ही, बल्कि उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। जैसे हमारी मक्का 10 रुपए किलो जाती है, बाबा रामदेव का आटा मक्का का 40-50 रुपए किलो। रामदेव कौन सा मतलब उसमें विटामिन या मतलब कौन सा वो मिला देते हैं कि जो उसकी लागत इतने मतलब बढ़ जाती है। तो इसी तरह से आने वाले वक्त में जो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम है या दूसरे कानून है, इससे किसानों का माल सस्ता जाएगा और उपभोक्ता को जो है वो महंगा पड़ेगा। इससे हर वर्ग मतलब त्रस्त होगा। ये नहीं है कि ये इससे कोई एक तबका जो है मतलब त्रस्त हो या परेशान हो। तो हमारी मांग ये है, जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस जो है हमेशा खड़ी रही है और आज भी मतलब हम इन्हीं मुद्दों पर खड़े हैं, चाहे वो आजम खां का हो या दूसरे कोई भी हो। इन्हीं मुद्दों पर जो है हम सरकार को घेरते रहेंगे गलत नीतियों पर। वैसे सरकार से हमारा कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन अगर वो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी या जनहित विरोधी मुद्दे अगर वो लेकर आती है तो हम सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। ये हमारा मतलब मानना है।